Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 1 and we are here with a new chapter which is Animals Habitat, which means animals का habitat यानी कि environment या फिर उनकी surroundings जहाँ पर भी वो रहते हैं. Like humans, animals का भी एक habitat होता है. Right kids? So हम उसे आज study करने वाले हैं. Let's start. Chapter 4 Animals Habitat. Right kids? So, we live in this beautiful world with different animals, birds, insects and reptiles. तो हम इस beautiful world में रहते हैं जहाँ पर हमारे साथ कुछ animals, reptiles यानी कि सांप और इसके अलावा हमारे साथ birds और insects भी रहते हैं. Insects यानी कि कीड़े. Right kids? Some creatures live on land, some in the vast oceans. A few animals have adapted to life both in water and on land. So kids, कुछ animals ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ धरती पर या फिर land पर रहते हैं, right? और इसके अलावा कुछ ऐसे animals होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी के नीचे रहते हैं, यानी कि underwater sea में रहते हैं, ocean में रहते हैं या फिर rivers में रहते हैं. और इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर और लैंड दोनों जगह पर रहते हैं और सरवाइव कर पाते हैं. राइट किड्स? सो हम उसी के बारे में अभी पढ़ेंगे. लेट मी आंसर. नंबर 1, डू यू लव वाइल्ड एनिमल्स? क्या आपको वाइल्ड एनिमल्स पसंद है? और अगर पसंद है तो जो भी आपको एनिमल पसंद हो आप उनका नाम अपनी नोटबुक में लिखिए. सेकेंड, Can you name one of your favorite wild animals? क्या आप अपने किसी भी एक favorite wild animal का नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो उसे अपनी नोटबुक में लिखिए और ये भी लिखिए कि आपको वो क्यों पसंद है. Right kids? Let's move forward. Part A. Look at the pictures of colorful and beautiful animals. Name them taking clues from the help list. So kids, नीचे दी गई है कुछ pictures of beautiful and colorful animals, right? तो हमें नीचे दी गई help list की help से उनके नाम जानने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. Number 1 is, yes, ये है एक Persian cat. पर्शियन कैट्स को हम अपने घर में भी रख सकते हैं. ये बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं. ये ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते लेकिन ये घर में रहने के बहुत लायक होते हैं. सेकंड है स्वॉम्प डियर. स्वॉम्प डियर जो कि है वो ज्यादातर जंगल्स के एरिया में पाए जाते हैं. इनके लंबे लंबे हॉर्न्स होते हैं. राइट किड्स? नेक्स्ट इज फ्लैमिंगोज. फ्लैमिंगोज जो है वो एक टाइप के बर्ड होते हैं जो कि उड़ सकते हैं. प्लस ये काफी लंबे हाइट के होते हैं. ये ज्यादातर सवानास के जंगल में पाए जाते हैं और इसके अलावा ये सभी पिंक कलर के होते हैं. नेक्स्ट इज, यस, ये है एक पोलर बेयर. पोलर बेयर रहते हैं ठंडी जगहों पर लाइक नॉर्थ और साउथ पोल जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती है और हमेशा वहां पर बर्फ जमी रहती है. पोलर बेयर की स्किन इतनी मोटी होती है जिसकी वजह से वो ऐसे ठंडे एनवायरनमेंट में, ऐसे ठंडे हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं. नेक्स्ट इज अ लेपर्ड. सो किड्स, लेपर्ड्स एक वाइल्ड एनिमल होते हैं जो कि कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये बहुत खूंखार होते हैं और इसी वजह से इन्हें हम पाल नहीं सकते और ये जंगल्स में रहते हैं. नेक्स्ट इज टर्टल्स. सो किड्स, टर्टल्स यानी कि ऐसे जानवर जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं. ये लैंड पर जब भी रहते हैं तो ये अपने शेल्स के अंदर रहते हैं और जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो ये स्विम कर पाते हैं. नेक्स्ट है एक जायंट पैंडा. यस, जायंट पैंडास एक बेयर फैमिली को बिलोंग करने वाले ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ज्यादातर जापान में पाए जाते हैं और इन्हें बैम्बू खाना बहुत पसंद होता है. ये काफी चबी और फ्रेंडली बेयर्स होते हैं. राइट किड्स? और ये एंडेंजर्ड एनिमल्स है यानी कि इनकी तादाद दुनिया में ज्यादा नहीं है. नेक्स्ट इज स्नेक. यस, ये है स्नेक. स्नेक
यानी कि रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स ज्यादातर डेजर्ट्स या फिर फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। कुछ लोग इनको पालते भी हैं, लेकिन इनका वेनम यानी कि इनका पॉइजन इनमें से निकालने के बाद। और इसके अलावा जो स्नेक्स हैं वो रैबिट्स की तरह ही बरोज में रहते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। यस किड्स, ऑक्टोपस जो कि है एक अंडर वाटर सी एनिमल है, राइट? इनको हम पाल नहीं सकते, ये डोमेस्टिक नहीं होते, राइट? नेक्स्ट इज मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। यस, बटरफ्लाईज तो आप जानते ही होंगे, ये एक इंसेक्ट है। कैटरपिलर से बटरफ्लाईज बनते हैं और बटरफ्लाईज की लाइफ भी अराउंड सिर्फ 8 दिन की होती है। Isn't it interesting? Let's move forward. So kids, here एक बी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और हमें ऑप्शन पढ़कर उनका सही जवाब पर टिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Take the correct answer. Right? All right. Number 1. Which animal is shown on the national emblem of USA? USA के national emblem पर कौन से एनिमल का पिक्चर है? Yes, वो है bald eagle. ईगल को नेशनल एम्बलम ऑफ यूएसए पर लगाया गया है। जैसे इंडिया का नेशनल एम्बलम जो है वो है लायन कैपिटल यानी कि लायन का फिगर, और वैसे ही यूएसए के नेशनल एम्बलम पे है एक बाल्ड ईगल का फिगर। नेक्स्ट, नंबर 2, द नेम ऑफ विच एनिमल मीन्स पर्सन ऑफ फॉरेस्ट। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसे पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? Yes, it's an orangutan. Orangutan एक मंकी फैमिली को बिलोंग करने वाला एक ऐसा मंकी है जो काफी टॉल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में पाया जाता है। Right kids? Next is which sea creature has 2 legs and 6 arms? ऐसा कौन सा सी क्रीचर है जिसकी 6 आर्म्स और 2 लेग्स होती है? Well kids, you must know कि ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, तो it is not the one. So इनमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक जेलीफिश। जेलीफिश की होती है 2 टांगे और 6 आर्म्स। नेक्स्ट, नंबर 4, which is the largest land carnivore? मतलब जमीन पे रहने वाला सबसे बड़ा कार्निवोर एनिमल कौन सा है बच्चों? That's correct, it's a polar bear. So with this हमारा ये एक्सरसाइज भी होता है कंप्लीट। तो चलिए अब थोड़ी सी ज्ञान की बात करते हैं। So it's time for info bits. Yes. So, all right. A shark has no bones in its body. You know what, kids? एक शार्क की बॉडी में बोन्स होते ही नहीं है। Yes, its skeleton is made of soft cartilage. उसका skeleton soft cartilage का बना होता है। So kids, with this, we are done with our chapter today and we will meet again in the next class with a new topic. Till then, bye-bye, take care.